हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का फिर से केसी क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करें? सबसे देखिए, इसका एक फर्स्ट मेथड है, सिंपल मेथड बोलते हैं जिसको हम सिंपल मेथड। क्या है इसका मेथड? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रेट है, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई मंथ मतलब कितने मंथ्स के लिए इसने ड्राइंग की है, वो डिवाइड बाय 12। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। एक क्वेश्चन से ले लेते हैं, इसको क्वेश्चन से समझेंगे। एक एक्स नाम का व्यक्ति था जिसने कब कब ड्राइंग की। एक तो मई 1 को ड्राइंग की इसने, मई 1। कितनी की? 20,000। ठीक है। नेक्स्ट जुलाई को की इसने, जुलाई 31। कितने की इसने? 10,000। ओके। एक सितंबर को की इसने, कितने सितंबर को? 30 सितंबर को। कितने की ड्राइंग इसने? 30,000। ठीक है। फिर नवंबर 30 को की इसने, नवंबर 30 को की, कितनी ड्राइंग की इसने? 40,000। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब जब इसने ड्राइंग की है तो सब अमाउंट अलग अलग है ना, अमाउंट अलग अलग है। अगर सेम ही अमाउंट हो, ठीक है, और टाइम पीरियड सेम हो, तो फिर उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका होगा जो हम आगे समझेंगे। लेकिन अब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे ड्राइंग की इंटरेस्ट की। देखिए 1 मई को इसने कितनी की? 20,000। ठीक। अब 1 मई को देखिए, यहाँ पे अप्रैल चला गया और मई की शुरुआत में इसने ड्राइंग कर ली। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हम खाते कब क्लोज करते हैं? हमारे 31 मार्च को। 31 मार्च को खाते क्लोज करते हैं ना। ठीक है। तो इसने कितने महीने इस ड्राइंग रखा? 11 मंथ। कितने मंथ? 11 मंथ आ गया। इसी तरह से इसने जुलाई को किया, तो जुलाई का महीना चला गया, अप्रैल गया, मई, जून चला गया, जुलाई चला गया, यानी 4 महीने चले गए। तो बचे कितने? 8 मंथ। 8 मंथ बचे ना, ये देखिए 8 मंथ हो गया। सितंबर 30, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने चलेगा, मतलब 6 महीने और बचे हैं इसके। इसने 6 महीने के लिए ड्राइंग की है। नवंबर 30 को किया तो इसने, इसके 8 महीने चले गए, इसके कितने बचे? 4 मंथ बचे। आ गया समझ में? अब देखो इसको निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? सबसे फर्स्ट देखिए कितनी थी? 20,000 थी ना। अगर हम इस फॉर्मूले से लेके चलें तो हमारे पास 20,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने देखा ही नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% पर एनम। रेट क्या है हमारी? 9% पर एनम। ठीक है। यहाँ पे 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9 डिवाइड बाय 100। और कितने मंथ की रखा है? देखो इसने सबसे फर्स्ट में 11 मंथ आ गया, और 11 डिवाइड बाय 12। ठीक है। इसको निकाल लीजिए। निकालेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी इसके इंटरेस्ट की निकल कर? यह आएगी 1650, 1650 आ गया। इसी तरह से इनका निकाल लेंगे। देखिए 1650 इसका आ गया। सबसे फर्स्ट इसका कितना आया? 1650 हम यहाँ लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट का देखिए, 10,000 इसकी अमाउंट थी, मल्टीप्लाई 9 रेट थी इसकी, डिवाइड बाय 100। और कितने मंथ? 8 मंथ डिवाइड बाय 12 हो गया। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 600 आ गया।
ये आ गया 600। ठीक, इसी तरह से इनका निकाल लेंगे और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, जितनी इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई है इसको हम टोटल कर लेंगे, तो वो हमारे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। देखिए सितंबर 30 की, देखिए 30,000 डिवाइड बाय 900 और मल्टीप्लाई कितने मंथ, 6 मंथ का है, और डिवाइड बाय 12। ओके, ये निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1350। ठीक है, ये लीजिए कितना है ये 1350। अब 40,000 का निकालिए, 40,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100 और ये कितने मंथ का था, 4 मंथ का, और डिवाइड बाय 12। इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1200। ठीक है, अब इसकी क्या बतानी है हमें, टोटल ड्राइंग बतानी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल इंटरेस्ट बताना है कितना हो गया, ये हमारे पास 1200 आया है। देखिए अब इनका टोटल कर लीजिए, 1650 एंड 600, 1350 और ये आया था हमारे पास 1200। 0 0 1 6 6 12 और ये भी 6 ही था ना, 8 आ गया, 3 4 ये आ गया हमारे पास 4800, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया समझ में। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या सिंपल मेथड कि इस तरह से हमें एक एक को निकालना पड़ेगा और इस फॉर्मूले से कि कितने मंथ के लिए उसने ड्राइंग रखी है। ठीक है, ये तो था हमारा सिंपल मेथड। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से करें तो क्या कैसे निकलेगा, देखिए नेक्स्ट आता हमारा पास ये है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड में क्या है, सबसे फर्स्ट हम उनका क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या उनका प्रोडक्ट कि आपने कितने मंथ के लिए रखा उसको हम वहीं पर हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और जो टोटल मल्टीप्लाई आएगा ना, उसका टोटल प्रोडक्ट आएगा, उस पर हम 1 मंथ का निकालेंगे, 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे, देखिए प्रोडक्ट मेथड, इसमें क्या है, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेट हमारी जो होगी वो रेट डिवाइड बाय 100 और फिर कहा था ना 1 मंथ का निकालेंगे, फिर इस पर 1 मंथ का। ठीक है, तो हमारे पास वही क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक बार इसको, देखिए क्या था कि सबसे फर्स्ट उसने 1 मई को कितना किया था 20,000 आ गया। जुलाई को क्या था, किसने जुलाई 31 को 10,000। ठीक है, सितंबर 30 को क्या था, सितंबर 30 को इसने कितना किया था 30,000। ठीक है, इसी तरह से इसने नवंबर 30 को किया था, नवंबर 30 को कितना किया था 40,000। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कैसे निकाले, सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये कितने मंथ के लिए था 11 मंथ के लिए, ये कितने मंथ के लिए था 8 मंथ के लिए, ये 6 मंथ के लिए था और ये 4 मंथ के लिए था। तो इनका टोटल प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट क्या कि 20,000 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो प्रोडक्ट निकलेगा ना। 20,000 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2,20,000, कितना 2,20,000 आ गया। इसी तरह से इसका देखिए 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 80,000। 30,000 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 1,80,000। ठीक है, इसी तरह से 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा ये 1,40,000।
60,000 आ गया। इनका प्रोडक्ट निकालिए। 0, 16, 18, 24, 2, 2 4 और 2 6, कितना आ गया? 6,40,000 आ गया। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है। अभी इस टोटल प्रोडक्ट पर हमें क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? देखिए, अब टोटल प्रोडक्ट था ना फॉर्मूला 6,40,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी क्वेश्चन में क्या था? 9% था। 9%, 9 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई कहा था ना 1 मंथ के लिए निकाल लेंगे। निकाल लीजिए 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा। काट दिया, हो गया। और इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आया था 4,800 टोटल वही निकल कर आएगा। 800, ठीक है। दोनों का सेम, चाहे आप सिंपल मेथड से निकाल लीजिए चाहे प्रोडक्ट मेथड से निकाल लीजिए, हमारे पास सेम अमाउंट इंटरेस्ट की निकल कर आएगी। ठीक है, ये था प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ये सिंपल मेथड में क्या था कि उसका इस अमाउंट का यहीं पर अलग से निकाल रहे थे, इसका अलग से निकाल रहे थे, इसका अलग से निकाल रहे थे, सभी का अलग अलग से निकाल रहे थे और फिर जो इंटरेस्ट आ रहा था उसको हम टोटल कर लेते थे। अब इस प्रोडक्ट मेथड में क्या है, सबसे फर्स्ट इनकम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे भाई, आपने उस अमाउंट को कितने मंथ के लिए रखा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। और फिर जितना है टोटल प्रोडक्ट करेंगे और उस टोटल प्रोडक्ट पर हम फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और फिर 1 मंथ के लिए इसको निकाल लेंगे। तो कोई वो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, आंसर सेम होंगे दोनों, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एक है कि ये तो था कि जब हमारी अमाउंट हर बार अलग थी, कभी 20,000 थी, कभी 40,000 थी, कभी 60,000 थी, इस तरह से थी। ठीक है, कभी 2 मंथ का गैप था, कभी 3 मंथ का गैप था ना, कि कभी भाई अप्रैल को छोड़कर मई में हमने ड्राइंग कर ली, फिर हमने जून जुलाई छोड़ दिया, 2 महीने और छोड़ दिए, फिर हमने ड्राइंग कर ली, फिर 3-4 महीने छोड़ दिए लगातार, फिर हमने ड्राइंग कर ली। मतलब हमारे पास जो टाइम पीरियड था ना वो भी हमारे पास सेम नहीं था और हमारी अमाउंट भी सेम नहीं थी। लेकिन अगर हमारे पास अमाउंट सेम हो और टाइम पीरियड जो है ना, टाइम पीरियड वो भी दोनों एक हो, मतलब इक्वल हो, बिल्कुल सेम हो ना। सेम ऐसे नहीं, अमाउंट और टाइम कैसे सेम, जैसे अमाउंट हमने पर मंथ 2,000 की पर मंथ, तो हर महीने 2,000 कर रहे हैं। टाइम कि हर 2 महीने के बाद, हर 1 महीने के बाद, ठीक है, एवरी 3 मंथ के बाद हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो वो फिर टाइम सेम है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये था यहाँ पे। तो देखिए, तो इसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड हमें निकालना पड़ेगा इस तरह से। क्या, सबसे केस फर्स्ट देखिए, केस 1 क्या बनता है कि जब हम ड्राइंग एवरी मंथ करते हैं, ड्राइंग एवरी मंथ करते हैं, एवरी मंथ, आगे क्वेश्चन इसी से निकालेंगे हम। ठीक है, एवरी मंथ जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो इसमें 3 कंडीशन बनेंगे हमारे पास। कौन कौन सी? कि जब हम बिगिनिंग में कर रहे हैं, ठीक है, क्या बिगिनिंग में हम कर रहे हैं ना, तो फिर कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, किस तरह से। जब हम ड्राइंग मिड में कर रहे हैं, मिडल ऑफ एवरी मंथ, DLE, और ये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो रहा है ड्राइंग एवरी मंथ।
ठीक है। लेकिन जब हम कभी बिगनिंग में करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला होगा, हम एवरी मंथ मिडल में ड्राइंग कर रहे हैं तो फिर कौन सा फॉर्मूला होगा, और एवरी मंथ एंड में कर रहे हैं तो फिर कौन सा फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो यही तरीका अगर समझ में आ जाएगा तो फिर हमें मान लीजिए ये टाइम पीरियड ध्यान भी नहीं है ना, तो फिर हम निकाल सकते हैं उसको। कैसे निकालेंगे, देखिए टाइम पीरियड कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस उसमें जोड़ देंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइड बाय 2, मतलब उसका एवरेज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम एवरी मंथ ड्राइंग कर रहे हैं, कब, एवरी मंथ कर रहे हैं, तो हमने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, हो गया। एवरी मंथ हम कर रहे हैं लेकिन बिगनिंग में कर रहे हैं, स्टार्टिंग में। तो 1 अप्रैल को हमने ड्राइंग की, ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग की, उसके बाद कितना टाइम बचा भैया, आपने फर्स्ट अप्रैल को ही कर ली तो पूरा अप्रैल बच रहा आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे आपके पास 12 मंथ बच रहे हैं। यानी कि जब आपने फर्स्ट ड्राइंग की ना तो आपके पास 12 मंथ्स लेफ्ट थे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपने जो लास्ट ड्राइंग की ना तब आपके पास कितना टाइम था, लास्ट ड्राइंग आपने मार्च में की होगी, और कब, क्योंकि हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बिगिनिंग की, तो 1 मार्च को ही आपने कर दिया, हो गया ना। तो 1 मार्च के बाद आपके पास कितना टाइम बचा भाई, मार्च से तो फर्स्ट को ही कर लिया तो पूरा महीना रह गया, इधर 1 मंथ बच रहा है ना, पूरा 1 मंथ आपके पास ये बच रहा है, क्योंकि फर्स्ट को ही आपने कर लिया तो पूरा मंथ बच रहा है। मान लीजिए लास्ट को करते ना तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, 0 होता। तो कितना बच रहा है, 1 मंथ बच रहा है। 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 13 डिवाइड बाय 2, 6.5 6.5 6.5 मंथ, ठीक है, परसेंट नहीं मंथ। तो इस तरह से हम निकालेंगे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यानी कि हमारे पास एवरेज टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब हमारा क्वेश्चन होगा और उसमें बता रखा होगा कि हमने एवरी मंथ बिगिनिंग में की, तो हम कौन से मंथ लगाएं, यूज़ करेंगे 6.5। आ गया, मिडल का देखिए, अब मिडल देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च मिडल में कर रहे हैं, लेकिन एवरी मंथ मिडल में कर रहे हैं। तो ये जो महीना है हमारे पास अप्रैल का फर्स्ट वाला, इसके मिडल में करेंगे हम, तो कितना, 15 दिन तो इधर रह चुके, इधर गए ना 15 दिन, टाइम लेफ्ट कितना, आगे कितना बचा टाइम लेफ्ट, तो यानी कि 11.5 रह रहे हैं। अप्रैल के 15 दिन तो यहाँ पे
15 दिन तो यहाँ पे हैं और बाकी 11 महीने एज इट इज़ पड़े हैं यहाँ तक, है ना। तो 11.5 हो गए। देखिए मिडल में फर्स्ट ड्राइंग जब आपने की तो कितना टाइम लेफ्ट है, 11.5 महीने आ गया, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपने जब लास्ट ड्राइंग की है, लास्ट ड्राइंग आपने यहाँ मार्च में की है और मार्च के मिडल में की है, यानी कि 15 मार्च को की है, ठीक है ना, बीच में की है। तो आपके पास आधा महीना इधर बच रहा है, लेफ्ट की बात हो रही है ना, तो आधा महीना यानी कि 15 दिन यहाँ पे बच रहे हैं। 0.5 डिवाइड बाय 2, आधा महीना यहाँ पे रह रहा है ना, देखिए डिवाइड बाय 2 तो 11.5 और ये तो कितने हो जाएंगे 12, और 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितने आ जाएंगे 6 मंथ। तो मिडल का किस पे निकलेगा, 6 मंथ पे निकलेगा, ठीक है, ओके, आगे समझ में। इसी तरह से जब हम एंड पे कर रहे हैं, मतलब ये तरीका जब आपको निकालना आ गया ना, तो फिर अगर हमें मान लीजिए हमारे माइंड से स्लिप हो भी गया तो हम निकाल सकते हैं इसको इजीली क्वेश्चन में, ठीक है। जब हम एंड की बात कर रहे हैं तो एंड में देखिए वही बना लीजिए एक तरह से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। जब हम एवरी मंथ एट द एंड हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो इस मंथ अप्रैल में हमने एंड में ड्राइंग की, ठीक है, 30 अप्रैल को हमने ड्राइंग की, तो टाइम कितना लेफ्ट है भाई, अप्रैल तो इधर जा चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका, क्योंकि लास्ट में हम कर रहे हैं, तो इधर तो टाइम लेफ्ट केवल ये कितने महीने बच रहे हैं, 11 महीने बच रहे हैं, आ गया, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब हमने लास्ट ड्राइंग की है मार्च में की है और मार्च के हम एट द एंड ड्राइंग कर रहे हैं, तो मार्च के एट द एंड यानी 31 मार्च को कर रहे हैं, कुछ नहीं बचा आगे, 0 है, डिवाइड बाय 2 कितने आ जाएंगे 5.5 यानी 5.5 मंथ, ये हमारे पास रेट आ जाएगी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यानी कि इस तरह से भी कर सकते हैं आप इसको, और 5.5 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे। तो ये है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें इससे, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। चलिए, आपको रेट तो पता ही है, बिगिनिंग की देखिए, बिगिनिंग 6.5 मंथ, और मिडल ऑफ एवरी मंथ 6, एंड एट द एंड 5.5 आ गया। क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक पर्सन है एक्स, उसने ड्राइंग की कितने 10,000 ड्राइंग की, और इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, 10,000 बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, ये आ गया। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए हमारे पास कितना है 10,000 और एवरी मंथ निकाल रहे हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई होना है ना, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 1,20,000 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम दी है, 8% पर एनम, तो ये हमारी रेट हो गई, डिवाइड बाय 100 हो गया, और मल्टीप्लाई कितने मंथ के लिए निकालेंगे, एवरी मंथ, और बिगिनिंग में आप याद रखिएगा 6.5, 6.5 महीने के लिए, ठीक है। तो 6.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आएगा 5,200,
आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये तो था कि जब हम एवरी मंथ निकाल रहे और बिगिनिंग में निकाल रहे हैं। मिडल के लिए करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मिडल के लिए वही है, आप इसको केवल यही तो चेंज करना है, मंथ रेट सेम है। ठीक है, और एवरी मंथ ही हम क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना था? 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए था ना। तो क्या करेंगे? 1,20,000 हमारी अमाउंट हो गई और ड्राइंग की, और ये रेट हो गया, और ये हमारे पास मंथ हो गया। इसको निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 4,800 आ गया। ठीक है, ये था मिडल के लिए। नेक्स्ट आता हमारे पास कि जब हम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करते हैं तो फिर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। देखिए इनमें ध्यान रख रहे हो आप, 10,000 पर मंथ, 10,000 निकाल रहे हैं। अगर यह होता कि 10,000 जनवरी में निकाला, मार्च में निकाला 15,000, और सितंबर में निकाला इसने 30,000, तो फिर क्या हम इस तरह से एवरेज पीरियड निकालते? एवरेज पीरियड फिर उस टाइम काम नहीं करता, हम नहीं निकालते। ठीक है, ये तब है जब आपके पास टाइम पीरियड जो गैप है ना टाइम का, वो भी सेम दे रखा है, और जो हमारे पास अमाउंट है ना वो भी सेम दे रखी है। तो हम फिर एवरेज टाइम पीरियड से कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक है, नेक्स्ट आता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो इसमें क्या आएगा? रेट आएगी आपके पास 5.5। क्या आएगी? ये मंथ हमारे पास 5.5 आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। 5.5 आ गया। कितना आएगा इसमें? निकाल लीजिए। ये आ जाएगा हमारे पास 4,400। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के क्या कौन कौन से मेथड हैं। तो सबसे फर्स्ट था सिंपल मेथड, दूसरा था प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में क्या था कि हम उसमें अमाउंट सब अलग अलग दे रखी थी कि किसी मंथ कितना अमाउंट कर रखा है, किसी मंथ कितनी अमाउंट हमने ड्राइंग कर रखी है। तो फिर हम उसका सिंपल मेथड से निकाल रहे थे, और प्रोडक्ट मेथड से फिर हम उसको जितने टाइम बचा है, जितने टाइम के लिए हमने ड्राइंग की है, उससे प्रोडक्ट निकाल कर टोटल प्रोडक्ट का फिर हम 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालते थे। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास अमाउंट सेम हो और टाइम पीरियड भी सेम दे रखा हो कि एवरी मंथ दे रखा है, एवरी क्वार्टर दे रखा है, हाफ ईयरली दे रखा है, तो फिर हम इस तरह से एवरेज टाइम पीरियड निकालते हैं। एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम ATP, एवरेज टाइम निकालते हैं। ठीक है, और फिर कैसे निकालेंगे? ये हम केवल एवरी मंथ की बात कर रहे थे, हम करेंगे आगे कल क्वार्टरली और हाफ ईयरली। ठीक है, और एवरी मंथ में अभी हमने किया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, तो इनका ये मंथ हमें याद रखने हैं कि इनको कितने मंथ के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करेंगे तो 6.5, और मिडल करेंगे तो 6 है, और एट द एंड करेंगे तो हमारे पास 5.5 है। ये जो इसको निकालने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट ड्राइंग जब हम करते हैं तो हमारे पास कितना टाइम है, प्लस लास्ट ड्राइंग जो हम करते हैं तो हमारे पास कितना टाइम बच रहा है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये एवरेज टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा, और उसके हिसाब से फिर हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कल हम पढ़ेंगे क्वार्टरली, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हाफ ईयरली। इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। थैंक यू।